आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की, जिसमें चर्चा आज की सबसे बड़ी खबर पर हम कर रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया और भारत को लेकर एक सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया का नाम बदला जा रहा है, ऐसी बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं और इसी पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अभी इस बारे में सरकार की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से जोरदार रिएक्शन आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि अगर इंडिया गठबंधन कल अपना नाम बदलकर भारत रखने का फैसला करता है तो सरकार क्या करेगी? क्या देश का नाम बीजेपी रखा जाएगा? क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। देखिए, इस पूरे मामले पर एक तरफ सियासी घमासान जारी है, इस बीच सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का एक दिलचस्प ट्वीट सामने आया। अमिताभ बच्चन एक लाइन का ट्वीट कर लिखा है, भारत माता की जय। अब इस ट्वीट को जो इस वक्त देश में सियासत है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आरोप प्रत्यारोप हैं, एक तरफ भारत और इंडिया को लेकर जंग छिड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय ट्वीट किया है। यानी जो आम लोग हैं या जो देश की जनता है वो इस कदम को लेकर क्या सोच रही है, वो अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट से जाहिर हो जाता है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय लिखा है। हालांकि इस पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। विपक्षी नेता लगातार इसे मौजूदा सरकार की बौखलाहट बता रही हैं, इंडिया गठबंधन से डर की तौर पर बता रही हैं और इसे देश का नाम बदलने जैसा प्रचारित किया जा रहा है। क्या है इसकी हकीकत और क्या है इसके सियासी मायने? क्या ये जरूरी था, ये जरूरी है, या फिर ये सत्ता पक्ष की मजबूरी है? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा, इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक करके आपको वो रिएक्शंस दिखा रही हूं जो इस खबर के बाद सामने आ रहे हैं। अब देश के क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भारत जो है वही लिखा होना चाहिए। ये बीसीसीआई को मेंशन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत बैक ऑफिशियली, यानी भारत का जो ऑफिशियल नाम है वो फिर से एक बार सामने आ रहा है। और जो टी शर्ट्स हैं अब हमारे क्रिकेटर्स की, उस पर इंडिया की जगह भारत लिखा होना चाहिए। यानी समर्थन मिल रहा है हर एक वर्ग से सरकार के इस कदम को। हालांकि ऑफिशियली अभी सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है, ऑफिशियली सरकार क्या करने जा रही है, इस पर अभी तक कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं और विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को हवा दे रहा है, उसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बड़ा बदलाव इस देश में होने जा रहा है और इस बड़े बदलाव के क्या देश में असर पड़ेगा। ये लगातार बयानों से और रिएक्शन से सामने आ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत नाम को लेकर कांग्रेस पर करारा अटैक किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। गिरिराज के मुताबिक ये भारत के उत्थान का समय है। इस समय राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ, केदारनाथ और महाकाल कॉरिडोर बन रहे हैं और ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा। देश के नाम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, G20 को लेकर राष्ट्रपति की तरफ से जो डिनर इनविटेशन गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है और इसके बाद विपक्ष का ये आरोप है कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस को तो और विपक्ष को ही बोलने का, क्योंकि कांग्रेस ही उस गैंग का लीडर है जिसने संविधान के साथ इतना छेड़छाड़ किया, आपातकाल तक ले आया, उसको तो कोई बोलने का एक तरह से मतलब ही नहीं है।
जहां तक रहा भारत का सवाल, ये जो कार्यकाल है भारत के उत्थान का कार्यकाल है, ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान का कार्यक्रम है। ये कार्यकाल कांग्रेस को कभी नहीं अच्छा लगेगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करता, आज भारत के सांस्कृतिक उत्थान को कर रहा है। कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ का हो, केदार का हो, महाकाल का हो, राम जन्मभूमि का हो। तो ये आज पूरे दुनिया में, जो दुनिया के लोगों ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत का होगा, किसी ने इंडिया नहीं कहा। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद अब इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो वहीं विपक्षी जो नेता हैं वो किस तरीके से हमलावर हैं वो भी आपको हम लगातार सुनवा रहे हैं। प्रदीप जी, अभी मैं कांग्रेस का भी एक ट्वीट पढ़ रही हूं, उन्होंने लिखा है मोदी जी को इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है और अब वो इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारे दर्शकों को क्लियर होना चाहिए कि ये नाम बदला जा रहा है, कोई नया नाम लेकर आया जा रहा है, या ये तो आम भाषा में बोले जाने वाले हमारे शब्द हैं जो हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल रोज़मर्रा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट की अभी बात हो रही थी, क्रिकेट की एनालॉजी से अगर कहें, वेस्ट इंडीज़ गई थी भारत की टीम, रवि शास्त्री और सिद्धू जो है, नवजोत सिंह सिद्धू ओपनर थे, उधर से मैल्कम मार्शल जो है गेंदबाजी कर रहे थे। कितना तेज़ करते थे पता है सबको। 2-3 गेंद खेली सिद्धू ने, शास्त्री ने जाके कहा वेल लेफ्ट यार, तो सिद्धू ने कहा वेल लेफ्ट क्या, दिखाई नहीं दी बॉल, सूं से निकल गई कान के पास से। तो वही हो रहा है विपक्ष के साथ। जो कदम उठा रही है सरकार, उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। अगर भारत नाम करने जा रही है सरकार, तो इसका विरोध करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते सिवाय अपना नुकसान करने के। ये ऐसा मुद्दा, देखिए विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार की आलोचना निंदा करना, लेकिन हर बात पर विरोध करेंगे तो जो जेन्युइन मुद्दे हैं जिन पर आपका विरोध होगा उसका भी असर नहीं होगा। तो ये उसी तरह का मामला है कि आखिर सवाल ये है कि इंडिया से शब्द से क्यों इतना प्रेम है कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों को। भारत से ऐसी क्या नफरत है? क्योंकि भारत से भारतीयता आती है, भारतीय संस्कृति आती है, जिससे आपको परेशानी है। तो ये दरअसल आप अपने को ही एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस तरह की बात करना कि नाम बदल रही है, तो जैसे मतलब बहुत बड़ा भूचाल आने वाला हो और अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि 4 वोट घट जाएंगे, मतलब वो भी मान रहे हैं कि ये नाम रखने से उनके केवल 4 वोट बीजेपी के घटेंगे। तो बात यह है कि वास्तव में ज़मीन पर क्या हो रहा है ये समझने में अभी तक विपक्ष नाकाम है, और एक के बाद एक जो है केंद्र सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से हमले हो रहे हैं और लगातार डिफेंसिव पर है विपक्ष। हर्षवर्धन जी, ऐसा क्या हो रहा है कि विपक्ष इन तमाम फैसलों में आके फंस रहा है? जैसा अभी प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि ना तो विरोधी कर पा रहे हैं, ना इसका खुलकर समर्थन कर पा रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि मोदी डर गए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भारत पर आपका स्टैंड क्या है। तो ये कश्मकश, ये पशुपेश की स्थिति विपक्ष के सामने क्यों आ रही है? नहीं, कश्मकश नहीं है प्राची। देखिए, उनके लिए उबले आलू जैसा है। अब भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो अगर आप देखें तो मानसिकता के तौर पर, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं, हिंदी में बढ़िया दहाड़ के चले आते हैं। सुषमा स्वराज दुनिया भर में बोलती थी तो सुनी जाती थी। नरेंद्र मोदी आज बोलते हैं तो राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जाते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, भारत की बात करते हैं, भारत दिखता है उनके साथ। अब आप इसके पहले के प्रधानमंत्रियों को याद कर लीजिए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, कहीं अगर किसी को कोई ऐसा कोई भाषण याद आ रहा हो, और मैं तो कहूंगा आप लोग भी जो देख रहे हैं इंडिया टीवी वो भी ध्यान करिए, ये बेसिक मूलभूत अंतर है दोनों पार्टियों का, दोनों विचारों का। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आप एक्सप्रेसवे पर चले जा रहे हैं या सामान्य रास्ते में भी चले आ रहे हैं, तो 80, 100, 120 पे गाड़ी आप यू टर्न थोड़ी नहीं लेते हैं। आप गलत रास्ते पर चले भी गए हैं तो समय लगता है ना, आप कहीं से कट खोजेंगे, ठीक जगह कहीं यू टर्न मिलेगा तब वो खोजेंगे, अपनी गाड़ी की अनुकूल रफ्तार करेंगे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्ष से अधिक समय में वो अनुकूलता ला दी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव के ठीक पहले क्यों,
तो लगातार आप कोई एक वर्ष बताइए जब कोई ऐसा काम ना हो रहा हो जिस पर यह सवाल खड़ा हो रहा हो कि अभी क्यों। और मुझे लगता है कि जब आप जमीन तैयार करके कोई काम करते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास होता है, आत्मबल होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस सरकार के कामों में भी वो साफ साफ झलक रहा है। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अब किस तरह से हम इसको अपने पक्ष में ले जा सकते हैं। उनको लग रहा है कि देखिए सब कुछ तो होता हुआ इसी समय दिख रहा है, इसीलिए वो जयराम रमेश और चिदम्बरम जैसे लोग बोल देते हैं कोई दूसरा भी होगा तो भी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कैसे बनेगी भाई? यही बन जाएगी के चक्कर में पूरी कांग्रेस की सरकार के समय इंडियन इकोनॉमी को क्या कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था हिंदू ग्रोथ रेट पर चलती है। तब तो आपने नहीं कहा कि क्यों हिंदू ग्रोथ रेट कह रहे हो भाई, फ्रेजाइल 5 ये नहीं होना चाहिए। और मनमोहन सिंह जी के समय में फ्रेजाइल 5 हो गई थी। पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने चिट्ठी लिख दी थी। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी पैरालिसिस से और हम टॉप 5 इकोनॉमी तक जो पहुंचे हैं, जो भारत का अपना मूल सामने दिख रहा है, वो फर्क है। इस फर्क को स्वीकार नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम इसको स्वीकार करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी को एक और पॉइंट हम अपने आप उठाकर दे देंगे। देखिए, सिर्फ मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम इंडिया या भारत की बात करें, अभी जितने भी फैसले मोदी सरकार ले रही है उसमें विपक्ष का यही स्टैंड है। ऐसा ही एक और मुद्दा जो इस वक्त चर्चाओं में है वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित हो गई, सदस्यों के नाम सामने आ गए, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से इसका भी विरोध किया जा रहा है। खासकर वो पार्टियां जो 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में अपने ओपिनियन को साफ कर चुकी हैं कि साइमल्टेनियस होने चाहिए चुनाव, वो पार्टियां भी फिलहाल यू टर्न कर रही हैं। वो पार्टियां भी फिलहाल फंसी हुई हैं और ये नहीं बता पा रही कि उनका स्टैंड वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो तैयारी है सरकार की वो क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन पर आखिर स्टैंड क्या है तमाम विपक्षी दलों का, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष की आपत्ति क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई अभी का सोचा हुआ मामला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, यानी एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। उनके बयानों को आप याद कर लीजिए, लगातार जो वो बयान देते हैं उसमें वो बताते हैं कि कैसे एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, कैसे ये देश के लिए मुफीद है। वहीं दूसरी तरफ अब जानकारी ये मिल रही है कि ये जो काम है ये बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था। ये कर्नाटक चुनाव के बाद से शुरू कर दिया गया था ये काम। रामनाथ कोविंद जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं वो एक्टिव हो चुके थे, राज्यपालों से मुलाकात कर चुके थे, यानी ये प्लानिंग सरकार की पहले से थी। यहां पर भी जो इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि ये डर है, ये बौखलाहट है, मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, तो कर्नाटक चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन नहीं बना था। क्या है इसके सियासी मायने, आइए इसी पर करते हैं हम चर्चा। विजय त्रिवेदी जी, वन नेशन वन इलेक्शन भी क्या एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष नहीं समझ पा रहा कि निगले या इसको उगले? प्राची, एक चीज़ इस पर बोलने से पहले एक बात करता हूं। जो आपने सवाल किया कि भाई विपक्ष टाइमिंग पर सवाल कर रहा है कि अभी क्यों, मैं इस सवाल को उलट कर पूछता हूं कि अभी क्यों नहीं। ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है कि चुनाव से पहले कोई फैसले करना किसी सरकार के लिए बहुत बड़ी रिस्क भी तो हो सकता है कि आज आप कोई फैसला कर लें और उसके साथ चुनाव में जाएं तो देश खिलाफ खड़ा हो सकता है आपके। ये अभी क्यों को अभी क्यों नहीं पर भी बात कर सकते हैं कि ये कोई सरकार हिम्मत कर रही हो कि चुनाव से पहले बहुत सारे फैसलों पर सरकारों को ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसका मतलब है कि यदि आज सरकार ये चुनाव से पहले सोच रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या भारत नाम पर काम किया जाए, तो इसका मतलब है कि वो समझती है कि देश जो है इस तरफ चल रहा और उसका सपोर्ट मिलेगा, तभी तो कोई सरकार चुनाव के से पहले ये फैसला कर सकती है ना। तो यदि इसको आप दूसरी तरह से देखें, यदि देश ऐसा सोच रहा है तो फिर उस पर फैसला करने में क्या परेशानी है। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन का जैसा आपने जिक्र किया कि गवर्नर से बात की, तो इसमें क्या बुराई है कि सरकार कोई भी फैसला सोच समझ के कर रही हो और तैयारी के साथ कर रही हो। ठीक है, जितनी बार बात हुई और इस पर तो इतना लंबा इतिहास है, 1983 से है जब चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। फिर 1999 में विधि आयोग लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, फिर नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया, फिर लॉ कमीशन की 2016 की रिपोर्ट में कहा गया, फिर 2019 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया। तो तमाम तरीके की ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिन पर चर्चा हुई है। और उसका मतलब है कि जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात होती है तो उसका मतलब होता है कि सभी पार्टी जिसमें शामिल हैं, जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, अपनी राय को रखा है। तो
इस सब के बाद और जब कमेटी बन गई है, कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसे भी मैं आपको एक बात समझा दूं कि वो कोई कानून नहीं है। कमेटी भले ही वाइस फॉर्मर प्रेसिडेंट की वो अध्यक्षता में हो, लेकिन वो कोई कानून नहीं है कि उसको ला दिया तो अब कानून बन ही जाएगा। उसको सरकार को पार्लियामेंट में लाना ही है। पार्लियामेंट में सभी लोग बैठे हुए हैं, आपको उस पर फिर से विचार करने का, अपनी सहमति देने का, असहमति देने का, उस पर चर्चा करने का एक मौका है। और कम से कम सरकार पर इस पर चर्चा करके तो आगे बात की जा सकती है, भाई ये हमने चर्चा कर ली और ये ठीक नहीं है, ये एक बात हो सकती है ना। लेकिन आपने वो नहीं किया है। एक तर्क दिया जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक स्टडी आई थी IFNC की, जिसमें कहा गया कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, तो वहाँ पर जो वोटर है 77% वोटर एक ही पार्टी को वोट करते हैं। ये एक बड़ा नुकसान लगता है। इससे थोड़ा सा जो विपक्षी पार्टियां उनको डर लगता है। लेकिन मैं इसको करेक्ट कर दूं, एक ही पार्टी को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि वो केंद्र में जिस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी वो होगा, ऐसा नहीं है। विधानसभा में भी जिस पार्टी को वो वोट दे रही है वही हो सकता है कि वो लोकसभा में भी दे, तो इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। 2019 को देखिए, उड़ीसा, वहाँ पर जो 4 राज्य जिनके चुनाव अक्सर लोकसभा के साथ होते हैं, उड़ीसा जैसे बड़ा उदाहरण है। तो उड़ीसा में जब लोगों ने बीजेडी को वोट दिया विधानसभा में, तो उन्होंने लोकसभा में बीजेडी को वोट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो नहीं हुआ ना। तो आज आपके पास 16 राज्यों में सरकारें हैं, तो ये जो उनमें भी कर्नाटक आप चुनाव की बात आ रही है, कर्नाटक चुनाव से ऐसा क्या सीखा भारतीय जनता पार्टी ने जो इस फैसले को या इस मुद्दे को एक्सेलरेट किया गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कर्नाटक चुनाव से नहीं सीखा, वो इस काम पर लगे हुए हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि जो बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि वो ऐसे फैसले नहीं लेते कि आज ये फैसला हो गया, आज चुनाव हार गए हैं तो अब इस पर फैसला कर लिया जाए, कल जीत गए। और ये फैसले एक संभव भी नहीं है। एक संभव नहीं है। ये बड़े नीतिगत फैसले हैं जिनका असर अगले 50 साल भी होना है, 25 साल भी होना है, उस तरह के फैसले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कोई ऐसा फैसला, और क्या आप मान रहे हैं कि अब हमेशा 50 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी? अगली बार यदि ये जो कंपल्शंस या जो नेगेटिव पॉइंट्स आप बता रहे हैं कि भाई एक ही पार्टी को मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो 50 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अगली बार मान लीजिए आपकी सरकार बन गई, तो यदि वो फायदा होना है तो वो फायदा भी आपको मिल सकता है। नहीं, विपक्ष का एक डर तो देखिए स्वाभाविक है। वो आप जो कह रहे हैं ना, आपने कहा कि अगली बार कोई और सरकार बन जाएगी। विपक्ष का एक डर स्वाभाविक है कि देश में इस वक्त अकेली नेशनलिस्ट अप्रोच वाली पार्टी दिखती है, और ये स्वाभाविक है उनका डर। कोई भी ऐसा राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा होता है तो वो या तो भाजपा के साथ जुड़ जाता है या खुद ही विपक्ष उनकी झोली में डाल देता है, जोड़ देता है। और ये सच है कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो जो भी नेशनल इश्यूज होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पर थोड़ी सी ज्यादा एक तरह से कहें कि प्राथमिकता में वो आदमी ले लेता है। और जब वो प्राथमिकता में नेशनल इश्यूज होंगे तो वो जो रीजनल वाले हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जाति पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, उनका संकट बढ़ेगा। तो वो शायद इसीलिए वो ज्यादा यदि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, मान लीजिए कि आपको लगता है कि सरकार से नाराज है देश में, तो उसका नुकसान भी तो हो सकता है। निश्चित तौर पे अगर उसका ऐसा नुकसान भी तो विपक्ष हो- ऐसा तो आप ये भरोसा माहौल- बना पाए तो हो ऐसा सकता माहौल है, बनाया, लेकिन आप ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो उसका लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।